प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। उम्रा ज़ायरीन को तख्ते लाहौर में पेश आने वाले मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। एक के बाद एक विक्टिम जो है वो आपके हजूर पेश कर रहे हैं। ये विक्टिम्स जो हैं अपनी ख्वाहिश की सज़ा काट रहे हैं। मुझे ये बात बड़ी शर्मिंदगी से करनी पड़ी है। उम्रा करने जाना चाहते थे, हत्थे चढ़ गए माफियाज के, और अब अपने एक तो जज्बाती डेंट, दूसरा माली नुकसान, तीसरा कहीं से मदद का ना पहुंचना, नाउमीदी, न जाने किस किस किस्म की बला जो है वो इनको घिरे हुए। एक और साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। जी, आईटी मैनेजर करते हैं। तो कितने लोग जाना चाहते थे उम्रा पे? हमारी फैमिली थी, मेरी वाइफ थी और मेरे वालिदैन थे। हम लोग तकरीबन 4 लोग और एक मेरी बेटी इन्फेंट। 5 लोग। अच्छा, वो इन्फेंट है। 5 लोग जाना। 5 लोग हम लोग थे। तो क्या बना फिर? कहाँ तक? कुछ भी नहीं बना। हमें उन्होंने सबसे पहले शुरू से थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ कि हुआ क्या था। कितने पैसे फंसाए? 12,50,000। 12,50,000 रुपये पे पानी फिर गया और उम्र पे भी नहीं गए। अच्छा सर, आप बीती क्या? अच्छा, शुरू में ऐसे हुआ था कि हम लोग मुख्तलिफ ट्रैवल कंपनीज को देख रहे थे कि किन के साथ ट्रैवल किया जाए। तो मेरे ऑफिस में कोलीग थे, उन्होंने गेटवे ट्रैवल्स के साथ ट्रैवल किया था रिसेंटली, 1 महीना पहले ही, उनकी फैमिली ने। तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। वो कहते कि अच्छे से हमें एकोमोडेट किया गया था, ये हुआ था वो था। तो फिर हमने भी इनके साथ अप्लाई कर दिया कि अभी रिसेंट एक्सपीरियंस है उनका, तो हमने भी गेटवे को हमने चूज़ कर लिया कि अपने उम्रे इनके साथ कर लेते हैं इनका प्लान। तो खैर हुआ ये कि फिर हमने सारे इनके साथ रब्ता शुरू किया फ़हद के साथ, और मिलते मिलाते हमें तकरीबन फ़हद तो हमें शुरू में मिला है जब से मैंने पहली पेमेंट क्लियर की थी। हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स में की थी पेमेंट। तो पहली पेमेंट फ़हद को हमने की, और तकरीबन आप क्या लें अक्टूबर में हमने किया था। बैंक से पेमेंट थी? सॉरी, बैंक से थी, हमारी सारी बैंक से थी ट्रांजैक्शंस। और तकरीबन हम नवंबर के में हमारी ट्रैवलिंग थी, तकरीबन 20 दिसंबर को डिसाइड हुआ था कि इस दिन का हमारा पैकेज बना है, और पैकेज हमारा डिसाइड हुआ था 2,90,000। ये तो गालबन अक्टूबर वाले थे ना? जी। तो आप दिसंबर वाले? हम दिसंबर में थे, ट्रैवलिंग थे। तो हमारा भी इनसे अक्टूबर में रब्ता हुआ था सारा। तो ऑलमोस्ट 1 महीना पहले तक हमने, मतलब नवंबर 27 तक हमने इनको पेमेंट सारी क्लियर कर चुके। 27 नवंबर 2025 तक आपने पूरी पेमेंट्स कर चुके थे? हम लोग इनको सारी पेमेंट्स। उसके बाद इन्होंने हमें कहा था कि आपके वीज़ा आ जाएंगे, कुछ दिनों तक आ जाएंगे, वीज़ा अप्लाई किए हुए हैं, सब कुछ हुआ हुआ है। खैर टाइम गुजरता गया, सब कुछ होता गया। इन्होंने हमें टिकट्स दे दी, इनिशियली ग्रुप टिकट्स थी। तो टिकट्स हमें दी थी, लेकिन हमें कंफर्म नहीं था कि वो कंफर्म हैं कि नहीं, क्योंकि ग्रुप टिकट्स होती हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल आप ट्रैवलिंग से 1 या 2 दिन पहले ही ये कंफर्म होती है आमतौर पर उनके मुताबिक। मुझे प्रोसेस का नहीं पता था इसका, चीज़ों का, कि कब होती हैं वैसे कंफर्म, ख़ास तौर पर ग्रुप टिकट्स के बारे में। तो खैर वीज़ास के हमें लारे लगते रहे कब से, और आखिरी टाइम तक हमें वीज़े नहीं दिए गए। और जब हमने लास्ट पेमेंट जब क्लियर की थी, और फ़हद को मैसेज किया था मैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह सारे, कि हमारी पेमेंट क्लियर हो चुकी हैं, उसके बाद से फ़हद मेरे से राब्ते से कट गया था। राब्ते से कट गया था। जिस दिन पैसे पूरे हुए वो राब्ते से कट गया। तो हम लोग ऑफिस जाते थे, उसामा से मिलते थे जाके। दफ्तर आप जाते रहे? जी, उसामा से दफ्तर उस वक्त खुला होता था। अब बंद है? अब बंद है मेरे ख्याल से। मैंने सुना है कि शायद वो उधर कोई और ऑफिस भी खुल गया अब। अरे वाह। अब तो हम जाते रहे। उसामा से हमारी डीलिंग होती रही, उसामा और अमार से। फिर उसके बाद उसामा और अमार क्या थे वहाँ पे? कहने को तो ये उसामा और फ़हद उधर के पार्टनर थे दोनों, 50-50 इनका पार्टनरशिप थी। उसामा क्या कहता था, जवाब क्या देता था? उसामा तो कहता था आपकी आ जाएंगे, वीज़ाज आ जाएंगे, बस कुछ डिलेज़ हो रहे हैं, शिरके की तरफ से मसला चल रहा है, कोई इस किस्म के वरना बहाने करता होता था उस वक्त। तो आखिरी वक्त तक हमें, मतलब 1 दिन पहले तक वो कह रहा था आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें, सब कुछ रखें, आपको वीज़ाज मिल जाएंगे। 1 घंटा पहले भी लोगों को, 3-4 घंटे पहले भी मिले हैं जो ट्रैवलिंग कर चुके हैं इस वक्त। उसने हमें इस तरह से कहा उसामा ने। खैर हमने उस वक्त डिसाइड किया, मैं और अब्बू गए, हम फ़ौरन उनके दफ्तर गए। रात के टाइम, शाम 6 बजे का टाइम होगा, और हम जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला है, और सामने क्या देखते हैं कि 20-25 लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ। 20-25 लोग वहाँ पे बैठे हुए। उसके ऑफिस में एक ग्रुप जमा हुआ पड़ा है। अच्छा। और उसामा खड़ा हुआ है अकेला उधर, और वो
हक्का बक्का खड़ा हुआ है, जैसे उसके पसीने छूट रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। मतलब वो एक सीन था हमारे लिए भी शॉकिंग था। हमने जैसे दरवाज़ा खोला और इतने लोग, तो एकदम से हमें शौक पड़ा कि ये कुछ मामला गड़बड़ हो गया। देने पे आ गए। हाँ जी अपनी, हाँ, ज़ाहिर पैरों नीचे ज़मीन निकल गई कि भाई ये क्या हुआ। बिल्कुल। वो जाते से हमने पूछा तो लोगों ने पूछा ये लो जी, एक और बंदे भी और भी आ गए लोग भी। लेटेस्ट अपडेट क्या है? ये अगस्त दिसंबर 2025 में तो आप नहीं जा सके। अब आगे जुलाई 2026 खत्म हो रहा है। हमने उनसे मुतालबा किया कि आप हमें चेक दोगे लिख के अपनी पूरी अमाउंट का। तो उन्होंने राशिद ने ये गेम उस वक्त चलाने की कोशिश की, वो लेके आ गया चेक कंपनी के नाम का। हमने कहा कंपनी के नाम का नहीं हम लेंगे, हम पर्सन का नाम का लेंगे। जो बंदा उस वक्त मौजूद है, आप में से किसी का भी हमें चेक चाहिए पूरी अमाउंट का। तो एक और फैमिली भी उधर मौजूद थी। हमने उनके फिर उसके घर से उसामा के वालिद ने उसामा के भाई से फिर चेक मंगवाया, उसके नाम का हमें चेक काट दिया पूरी अमाउंट का। और वो चेक मेरे पास मौजूद है, वो मैंने बाउंस करवा चुका हूँ और उसके ऊपर मैंने FIR भी कर दी हुई है अभी। तो वालिद और वालदा को पहली दफ़ा उम्रे पर ले जा रहे? जी, फर्स्ट टाइम था हमारा। उम्रा नहीं किया? नहीं, पहले नहीं किया हुआ था। तो उनकी तो बड़ी हसरत होगी। बहुत हम सब की बहुत हसरत थी। असल में अम्मी अबू को भेजना था, तो हमारा भी प्रोग्राम बन गया। हमने कहा वो बूढ़े हैं तो एक साथ हो जाता है और पूरी फैमिली जाएगी। तो वो भी कह रहे थे, इनकी भी ख्वाहिश थी कि आप लोग भी साथ चलो। तो हमने अपना भी प्लान साथ ही किया था फिर। अब किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को? अभी तो क्या ये फाइलों की ज़ीनत ही बन जाएगा या? अभी तो मामला तो ऐसे ही लग रहे हैं क्योंकि FIR हमारे 3 चक्कर 4 चक्कर लग चुके हैं अभी। शुरू में हमने एप्लीकेशन दी थी, फिर उन्होंने हमें डायरी नंबर दिया, थोड़ा टाइम दिया कि आप इतने दिनों बाद तशरीफ़ लाइएगा। उतने दिनों बाद हम गए तो पता लगा कि अभी उनके पास फ़ाइल नहीं पहुंची। फिर दोबारा हम अगले चक्कर में गए तो उनके पास फ़ाइल आ चुकी थी। और फाइल भी बहुत बदबख्त होती है, बहुत स्लो आती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर फाइल जब पहुंची है तो उसके बाद हमने कहा कि अब क्या प्रोसेस है। उन्होंने फिर रिसीव किया, सारा कुछ पूछा। मैं उससे पहले की बात है, जो उससे पहले का टूर था मेरे पास, उधर ASI सुफियान साहब थे उधर FIA में। तो उनसे मैंने फिर रब्ता किया तो मैंने कहा कि ऐसे गेट अवे ट्रेवल्स के नाम से फ्रॉड। उन्होंने मुझसे वैसे ही पूछा कि आपका क्या मसला क्या है वैसे, जब उनको अभी तक फ़ाइल नहीं पहुंची थी उन तक। मैंने कहा गेट अवे ट्रेवल्स के नाम से कंप्लेन है, उन्होंने इस तरह से फ्रॉड किया है। तो फिर उन्हें खुद ही बोल पड़े, कहते फ़हद तो नहीं है बंदा। मैंने कहा हाँ फ़हद ही है। मतलब इसका मतलब वो कहते हैं कि हाँ इसकी और भी एप्लीकेशन आई हुई हैं हमारे पास। तो मतलब इसका मुझसे तसल्ली हुई कि चलें कुछ ना कुछ चीज़ें शायद मतलब गूंज रहा होगा, उस वक्त गूंज, सबको पता होगा उधर भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। लेकिन अभी तक रिसेंट उसके बाद जब रिसीव किया तो उन्होंने मुझे 20 से 25 दिन का टाइम दिया था। उसमें से अभी तकरीबन आप कह लें 10-12 दिन गुजरे। तो कह रहे थे कि आप नेक्स्ट विज़िट कीजिएगा 20-25 दिन तक। लेकिन मेरा इरादा है कि पहले ही विज़िट करूँगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, जो सारी चीज़ें मैंने अभी सिनेरियो सुने हैं, मुझे लग रहा है कि अभी चीज़ें उनके एंड पे भी उन्होंने भी सारों को अपने साथ मिलाया हुआ है। वस्ता रे शजर से उम्मीदें बाहर रख, ये तो है। तो ज़ाहिर है किसी की माँ की ख्वाहिश थी, किसी के बाप की ख्वाहिश थी, कोई अपने बच्चों को लेकर जाना चाहता था, कोई चाहता था कि मेरे ख़ानदान कबीले का हर शख्स जो है वो रब ताला के हजूर मक्का मुकरमा पहुँचे, मदीना मुनव्वरा पहुँचे, मक्का मुकरमा पहुँच कर सरब सजूद हो, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दे और मस्जिद नबवी में जाकर नमाज पढ़ने की, सजदा करने की जो है वो इजाज़त मिल सके, मौका मिल सके। और ये तमाम वो लोग हैं जिनकी ये बुनियादी ख्वाहिश थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये अल्लाह के मेहमानों को लूटने का सिलसिला कोई नया नहीं है, ये पुराना मर्ज़ है। और इस मर्ज़ के परवान चढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे रियासती इदारों की वो लंबी और ख्वाब खरगोश की नींद है। अल्लाह करे कि ये उस ख्वाब खरगोश से निकल सकें, और अगर नहीं निकल सकेंगे तो यकीन माने इनका कुछ नहीं गया और जालिम के मुआविन का रहा कुछ नहीं।